Okay, question number 53. If f of x is sin x plus cos x, then f of x plus f minus x is equal to f of x देखिए हमें दिया हुआ है sin x plus cos x, ये f of x है प्लस f माइनस x, x को माइनस x से रिप्लेस करें तो माइनस बाहर आ जाएगा जब sin x होगा, ये माइनस x करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा और cos x उसे बर्दाश्त कर जाएगा, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x अगेन। जब आप इसका सम फाइंड करना चाहेंगे तो फिर क्या आएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन एक्स से और cos x ये बन जाएगा 2 cos x। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 cos x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x। मैंने आपको बताया था कि इसका एक रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x। अगर आप इसे डेरिवेटिव यानी लोपिटल रूल से करें तो क्या आंसर आएगा, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव, यानी आप जानते हैं नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। ए पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ए है, वन का डेरिवेटिव 0 है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव से ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ए। और अगर हम लिमिट लें साथ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो जब आप x 0 करेंगे तो a रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास नेचुरल लॉग a रह जाएगा। और अगर इसमें आप पुट कर दें, जो स्पेशल केस बनता है a इक्वल्स टू e, तो फिर ये रिजल्ट क्या बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e। और नेचुरल लॉग लॉग होता है जिसकी बेस e हो, अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो वी गेट आंसर 1। बिकॉज लॉग का क्या मतलब होता है, लॉग का मतलब ये होता है कि ई की कौन सी पावर ली जाए कि आंसर ये ई आए। तो ई रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू ई, ठीक है, इसी को हम यू लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई। अच्छा, सो ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो आंसर विल बी 1। ठीक है, इससे पहले एक एमसीक्यूज में इसे यूं लिखा गया था, लॉग ऑफ ई बेस ई, तो वो 1 के बराबर है। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है जिस फॉर्म में आ जाए। नेचुरल लॉग ऑफ ए तब होता अगर यहाँ पे ए पावर एक्स था। ठीक है, 0 ये नहीं आ रहा, इंफिनिटी ये नहीं हो रहा। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर की रेंज पहले देखें। रेंज का क्या मतलब, रेंज का मतलब आउटपुट है कि ये फंक्शन हमें आंसर क्या देगा, किस किस्म के आंसर देगा। देखिए एक्स चाहे 0 हो, एक्स 0 हो तो 0 आ जाएगा, एक्स नेगेटिव हो तब भी स्केयर पॉजिटिव कर देगा, एक्स पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है कि जो खाली एक्स स्केयर है इसकी जो रेंज है वो 0 टू प्लस इंफिनिटी जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि उसमें 1 ऐड हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे जो रेंज है, जहां देखें एक्स इक्वल टू 0 पे जो आप 0 आना था वहां 0 प्लस 1 होके वो 1 हो जाएगा, तो इसकी रेंज ये बन जाएगी 1 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर आर इसलिए नहीं है कि आर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, अब एक्स स्क्र या 1 इनमें से कोई नेगेटिव नहीं है। आर माइनस 1 का मतलब है कि आर के बाकी सारे नेगेटिव नंबर तो रहेंगे, इसमें बस 1 माइनस किया जा रहा है, तो ये फिर भी गलत है। ठीक है, मसलन आप सोचे कोई ऐसा नंबर एक्स है ही नहीं जिसे पुट करने से इस फंक्शन का आंसर 0 है। अब ये देखिए, इसमें आर में से माइनस 1 तो निकाला जा रहा है लेकिन 0 और बाकी नंबर अपनी जगह मौजूद है, और हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन कभी भी 0 देने के काबिल नहीं है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसकी जरा करेक्शन कर लें, 1 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल है। ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है, और अगर बीच में प्लस कर दें तो फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स, एफ स्केयर एक्स बाई 2, सॉरी पाई बाय 2। अब ये यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, अगर एफ ऑफ एक्स के होल स्केयर होता तो फिर इसका मतलब ये था कि आप पहले फंक्शन की वैल्यू निकालें एक्स पे, फिर उसका स्केयर ले लें। और अगर एफ स्केयर लिखा हुआ है एक्स, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन एफ को फंक्शन एफ एक्स पे अप्लाई करना है। ठीक है,
ये स्क्वायर नहीं है बल्कि ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। तो यहाँ पे एफ स्क्वायर से मुराद कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। एफ स्क्वायर पाई बाय टू का मतलब ये है कि एफ ऑफ एफ पाई बाय टू, सो दिस इज इक्वल टू एफ एफ पाई बाय टू। एफ पाई बाय टू कहाँ पुट, ये पाई बाय टू पहले एफ में पुट करना है, यहाँ पाई बाय टू पुट करें तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाय टू। कॉस 90 पे क्या होता है, जीरो होता है, तो ये बन जाएगा एफ जीरो। ठीक है। अच्छा अब ये जीरो कहाँ पुट करना है, ये फिर एफ में पुट करना है, दोबारा एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं, कॉस जीरो आ जाएगा, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, वन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए 58, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड एफ माइनस टू। सिंपल, आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे माइनस टू लिख के आपने वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस टू 6, तो ये आंसर है बस। लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन 3x बाय साइन 2x, इसका आंसर आपको पहला क्वेश्चन याद है, इसका आंसर क्या आएगा, 3/2। इसको देख के ही आप आंसर बता देंगे 3/2। ठीक है। अच्छा मेथड वही लगाना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लगाया था। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ बाय मिस्टेक है, हम इसे थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। एक्स पावर 5 माइनस 32 ओवर एक्स माइनस टू। देखिए शॉर्टकट तरीका इसका ये होता है कि ये असल में x5 माइनस टू पावर 5 ओवर एक्स माइनस टू। जो x माइनस टू नीचे आ रहा है वही x माइनस टू बेसिकली ऊपर आ रहा है। यहां से आपको पता चलता है कि हमारा जो असल फंक्शन है वो x पावर 5 है। और ऐसे क्वेश्चन को डेरिवेटिव से भी किया जा सकता है, बेसिकली ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 पे। तो x पावर 5 का डेरिवेटिव बनता है 5x पावर 4। उसमें आपने क्या करना है, आपने x को 2 पुट कर देना है। ठीक है। या आप दूसरा तरीका, लोपिटल रूल है, वो भी यही है कि वो नोमिनेटर का जब डेरिवेटिव लेंगे, एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव 5x4 और 2 5, ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी एक्स का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। और जब एक्स को आप 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 80 बन जाएगा। 2 पावर 4 16, 16 5 80, तो ये आंसर आ जाएगा। 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स है ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर अब आपको पता लग गया, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। प्लस होता तो ये कॉज हो जाना था, यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे तो यहाँ 2 नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, ये लिमिट का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, हमें तो ये साइन थीटा बाय थीटा चाहिए। साइन स्क्वायर है तो एक साइन थीटा अलग कर लें आप, लिमिट अप्लाई कर देंगे जब थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा बाय थीटा, ये फार्मूला है, ये 1 हो जाएगा। और इसमें जब थीटा जीरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, इसकी वजह से ओवरऑल आंसर जीरो हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था कि वैसे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक की फॉर्म में आप प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाय 2 स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2 स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट 1। इजीली प्रूव कर सकते हैं कि हाइपरबोलिक की फॉर्म में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज 1। जबकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अगर प्लस हो तो फिर ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, तो ये माइनस का डिफरेंस है इस हाइपरबोलिक की वजह से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन है, ऑड है, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि वेरिएबल आ रहा है इसकी वैल्यू में। इवन है या ऑड है, देखिए एक्स स्क्वायर इवन है, इसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर भी दें तो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। कॉस के अंदर भी अगर एक्स को माइनस एक्स कर भी दें तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये इवन फंक्शन है। तो सम ऑफ टू इवन फंक्शन है इवन फंक्शन। एक्स माइनस एक्स करने से, एक्स को माइनस एक्स लिखने से फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस माइनस एक्स दोबारा कॉस एक्स हो गया, यानी ये दोबारा से एफ ऑफ एक्स बन गया, तो ये इवन फंक्शन है।
इफ y इज इक्वल टू ई एक्स, तो वाई स्केयर क्या होगा? अब ये सिंपल स्केयर है इसका, ई पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, नथिंग टू सॉल्व। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए नॉन जीरो, जब ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब कि x की पावर 1 इसकी डिग्री बन जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। क्यूबिक तो नहीं, उसमें क्यूब चाहिए, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये फार्मूला अब आपको याद हो गया, 1+1/n। बस इसमें परेशानी 1/2 बना रहा था, उसको बाहर निकाल दे 1/2 को, तो ये आ गया ई पावर 1/2। ये आंसर आसानी से मिल जाता है। ये आ गया डिग्री में, जब क्योंकि आपका जो फार्मूला है वो उसमें आपका एंगल रेडियन में, तो फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 180 डिग्री पाई के बराबर, पाई रेडियन के, तो डिवाइडिंग बाय 180 करें तो पाई बाय 180 रेडियन। और सो एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स पाई बाय 180 रेडियन। तो आप इसको रेडियन में यूं चेंज कर लेंगे कि ये बन जाएगा साइन एक्स पाई बाय 180 ओवर एक्स। अब एंगल सेम करना रह गया, उसके लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और वो जो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो रह जाएगा पाई बाय 180, तो वही आंसर आ जाएगा पाई बाय 180। अगेन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखें ये भी सेकेंड ईयर में रिपीट हो रहा है, हाइपरबोलिक, क्योंकि ये माइनस आ रहा है दरमियान में। दिस इज वेरी सिंपल, एक्स को जीरो पुट कर दें तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, दिस इज अगेन वेरी सिंपल, हम कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ए बाय बी आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, लॉग, अगेन लॉग, लॉग की फॉर्म में जब आ जाता है तो फिर आपको पता है इनवर्स हाइपरबोलिक का फार्मूला है। अब देखना ये होता है, इसको देखें, ठीक है, साइन कॉस का तो नहीं है, क्योंकि उसमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस, आगे आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है। अब ये जो फार्मूला है, ये आपने देखना है कि ये किसका फार्मूला है। इसके लिए आप गौर करेंगे इसी पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे, और आप देखेंगे कि ये कौन सा फार्मूला है, ये सिकंड और कोसिकंड का फार्मूला है, इस फॉर्म के अंदर है 1/, क्योंकि टेन का और कॉस कॉट का 1 माइनस और 1 प्लस की। अच्छा, अब आपने दोबारा, जैसे मैंने पहले आपको हिंट दिया है, इनमें से फिट करें यहाँ पे कि x की वैल्यू इनमें से क्या हो कि फार्मूला बन जाए। मसलन आप जानते हैं कि 1 माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर। ये टेन हाइपरबोलिक, ये फार्मूला बनता है जब x को सीकेंड हाइपरबोलिक x पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोसिकन की फॉर्म में तो आपके पास ये फार्मूला नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके पास 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला। इस तरह से आपने चेक कर लेना। अच्छा नेक्स्ट, द लीनियर फंक्शन बिकम्स आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है ऐसा फंक्शन जो एक्स पे अप्लाई हो और एक्स ही आंसर दे। तो इसका मतलब ये है, अगर इसे कंपेयर किया जाए ए एक्स प्लस बी से, तो फिर ए की जगह यहाँ पे 1 है और बी की जगह क्या है, 0। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी फंक्शन बनाने के लिए ए यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा और बी यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। सो A1 B0 इज राइट ऑप्शन। ये अगेन सेम मैंने आपको बताया था, अगर चेंज हो ए बी सीकेंड टेन हो तो सॉल्व करके देखेंगे जब आप, तो ये बनेगा आपके पास हाइपरबोला, और इसकी ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। x approaches to 0, 1 माइनस cos x ओवर sin x। अगर डायरेक्टली x को 0 करने की कोशिश करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 ओवर 0, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। आसान मेथड क्या, आसान मेथड तो है कि आप इसके ऊपर लोपिटल यानी डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करें, इन दोनों के डेरिवेटिव ले लें। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। और एक्स अगर 0 करेंगे, साइन 0 0 कॉस 0 1, आंसर इज 0। तो ये आंसर आसानी से आ जाएगा।
एक्स कॉट एक्स कैसी इक्वेशन है? लीनियर तो नहीं है, क्योंकि लीनियर में जस्ट एक्स आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आते लीनियर में। क्वाड्रेटिक भी नहीं है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकता। इवन और ऑड रह गया, एक्स कॉट एक्स। अब देखें, आपका जो फंक्शन है, अगर आप उसमें एक्स को माइनस एक्स करते हैं तो माइनस एक्स, ये तो माइनस तो आ जाएगा, लेकिन कॉट एक्स क्या होता है? ये कॉज ओवर साइन होता है। कॉज में माइनस होगा, खत्म हो जाएगा, साइन में माइनस होगा तो वो बाहर आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब दोबारा ये बन जाएगा, एक्स कॉज ओवर साइन क्या बन जाएगा? ये कॉट बन जाएगा। तो फंक्शन दोबारा बन गया। अगर एफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है तो ये इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन हो तो वो ऑड फंक्शन नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज अगेन सेम, 3n चाहिए तो लेंगे 3n बना दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, और जो डिवाइड किया है वो e की पावर 1/3 बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म आई एक्स इक्वल टू एक्स, अभी बताया मैंने कि अगर ऐसा फंक्शन जो एक्स में अप्लाई हो के हमें एक्स ही देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। लीनियर कौन सा होता है? जिसमें एक्स की पावर 1 हो मैक्सिमम। ठीक है। कांस्टेंट कौन सा होता है? जिसमें फंक्शन की वैल्यू एक्स में ना हो, कोई कांस्टेंट हो। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने आपको बता दिया। इवन कौन सा होता है? जिसमें एफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर हो, जबकि यहाँ अगर आप एफ आई माइनस एक्स करते हैं तो वो माइनस एक्स के बराबर, ये ऑड फंक्शन बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन सेम। स्क्वायर रूट 2 का आप डेरिवेटिव ले लें तो उसमें वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या पुट करनी है? एक्स की 2, तो 1/2 स्क्वायर रूट 2। x इक्वल टू 8 स्क्वायर, y इज इक्वल टू -2at आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं? आप देखें, इसमें टी आ रहा है पैरामीटर, इसमें टी आ रहा है, टी एलिमिनेट करना है तो आपको पता चल जाना है। ठीक है। मसलन यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालते हैं तो ये y/-2a आता है, और अगर आप यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू ए टी स्क्वायर में, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y² इज इक्वल टू 4ax। ये इसका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट, ये फिर दोबारा वही आ गया। अगर आपके पास आप इस पे डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगा लें। ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको फर्स्ट मेथड जो सेकेंड ईयर क्लास को हम कराते हैं, मैंने आपको बताया था, वो है रैशनलाइज करके, कि हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। सेकेंड मेथड कौन सा है? वो ये एल लॉपिटल रूल यानी कि, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं? आप डेरिवेटिव ले लेते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग, और उसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। वो निस्बतन आसान है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपका मेथड तो नहीं देखा जाना। x-3 का डेरिवेटिव 130 हो जाएगा। 1/, ये अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, माइनस आगे स्क्वायर रूट 30, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। और इसमें पुट क्या करना है? x इक्वल टू 3 करना है, तो 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। थीटा अप्रोचेस 0, अगर थीटा 0 करते हैं, cos 0 1, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म। क्या करेंगे यहाँ पे? आसानी इसी में है कि आप डेरिवेटिव ले लें इन दोनों के अलग अलग। 1 का 0 माइनस कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और थीटा 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। सो जब थीटा को 0 पुट करना है इसमें, तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 इज 0, ये आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक माइनस साइन साइन कॉस में से। ठीक है। अच्छा, आपने वैल्यू लेके देखना है, उसको सॉल्व करके देख लेना है। मसलन ई पावर एक्स माइनस ई पावर, क्योंकि माइनस आ रहा है दरमियान में, तो हिंट आपको मिल गया है कि आपने साइन हाइपरबोलिक एक्स लेना है ओवर 2, सॉरी ओवर 2। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप लिखेंगे ई पावर एक्स 1/e⁻x ओवर 2। एलसीएम ले लेते हैं, तो e पावर एक्स e पावर 2x -1। एलसीएम को नीचे लिख लेते हैं। अब क्या फर्क रह गया? माइनस का फर्क रह गया। माइनस आप क्या करेंगे? ये साइन हाइपरबोलिक एक्स था, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी इधर भी, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या बन जाएगा? 1 - e⁻2x ओवर 2e⁻x। तो ये वैल्यू किसकी निकली है? ये माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू।
ये रिपीट क्वेश्चन है, आपने फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 बन जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, वेरी इजी, इसमें ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 आता है, वेरी इजी। थीटा पे क्या कंडीशन है, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, और अगर रेडियन में ना हो तो हमें चेंज करना पड़ता है रेडियन में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन डोमेन ऑफ एफ, डोमेन क्या होता है, इनपुट। ये यहाँ पे कोई पाबंदी तो नहीं, एक्स एक्स जीरो रखा जा सकता है, यस रखा जा सकता है, पॉजिटिव रखा जा सकता है, यस नेगेटिव रखा जा सकता है, यस, तो फिर पूरा रियल नंबर, हर रियल नंबर रखा जा सकता है, ठीक है। रैशनल नहीं, क्योंकि इरेशनल भी पुट किए जा सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 पे भी वैल्यू निकाली जा सकती है, और ये फंक्शन स्क्वायर रूट 2 पे भी करामद है, हमें वैल्यू देगा हमें, ठीक है। तो ये ऑल रियल नंबर्स पे हमें वैल्यू दे रहा है। अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन, दिस इज a बाय 2, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। ये तकरीबन आप कर लें कि हर साल इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने कोई 45 पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे आपको आइडिया हो गया कि फर्स्ट चैप्टर में से किस किस्म का क्वेश्चन आएगा और आपने किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।